अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कब और कैसे हमें अपने प्लांट को रीपॉट करना चाहिए। कुछ गोल्डन टिप्स और रूल्स मैं आपको बताऊंगी जिनकी मदद से हम अपने प्लांट को छोटे पॉट से बड़े पॉट में बहुत ही आसानी से बग़ैर कोई नुकसान पहुंचाए, बग़ैर कोई रूट डैमेज किए रीपॉट कर सकेंगे। फ्रेंड्स, देखने में तो ये एक बहुत ही सिंपल सा टास्क लगता है कि हम अपने प्लांट को एक पॉट से दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दें, लेकिन इसमें हमारा प्लांट डैमेज भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ ही ना हो। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है कि हमें अपना प्लांट का साइज़ किस तरह का सिलेक्ट करना है और किस तरह की सॉइल में इसको लगाना है, ड्रेनेज होल को चेक करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये बातें मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगी, लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सी ऐसे इंडिकेशंस होती हैं या साइंस होते हैं जिनके नतीजे में हम ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें अपने प्लांट को रीपॉट कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे साइंस हमें अपने प्लांट में नज़र आते हैं। अगर आप देखें गौर से तो आपको अपने जो पहले वाले प्लांटर है जिसमें आपने प्लांट लगाया हुआ है उसमें से रूट्स जो हैं ड्रेनेज होल से बाहर आती हुई नज़र आएँ, या फिर आपको लगे कि जो आप पानी डालते हैं वो ड्रेनेज होल से सीधा ही बाहर निकल जाता है, तो ये इस बात का साइन है कि आपका प्लांट रूट बाउंड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप अपने प्लांट को प्लांटर में से यानी गमले में से निकाल कर देखिए। अगर आपको हर तरफ रूट्स ही रूट्स नज़र आती हैं और बाहर तक रूट्स फैली हुई नज़र आती हैं, गुच्छे से रूट्स के नज़र आते हैं, तो आप समझ जाइए, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रही थी कि मेरा ये कैक्टस का प्लांट जो है वो मुकम्मल तौर पर रूट बाउंड हो चुका था। और 6 इंच के मैंने प्लांटर में लगाया हुआ था उसको। आल्दो इसका ड्रेनेज होल भी ओपन था, प्लांटर का साइज़ थोड़ा सा कम था और मेरे प्लांट की ग्रोथ मुकम्मल हो चुकी थी इस प्लांटर के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्लांट हो चुका है और इतने छोटे से प्लांटर में ये लगा हुआ था। अब इसकी रूट्स मुकम्मल तौर पर बाउंड हो चुकी हैं। रूट बाउंडिंग का मतलब ये होता है कि गुच्छे से रूट्स के बन जाते हैं और रूट्स आपस में इस तरह से मेटेड हो जाती हैं और इस तरह से एक कम्पैक्ट मैस बन जाता है कि मिट्टी के लिए बिल्कुल जगह नहीं बचती है। मिट्टी ख़त्म हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता और फिर जब आप पानी डालते हैं वो सीधा ही बाहर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है ऑब्वियसली वो भी ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है हमारे प्लांट की ग्रोथ। वो येलो होना शुरू हो जाते हैं पत्ते, या फिर उसका ऊपर अगर कोई फ्रूटिंग फ्लावरिंग हो रही है वो गिर जाती है, पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। तो फिर आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि अब हमें इसको रीपॉट करना है नए प्लांटर में। और ये रीज़न है क्योंकि हर दफ़ा ऐसा नहीं होता है कि आपके प्लांट को जो है ना कोई डिज़ीज़ है तो इस तरह से होगा, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका प्लांट ओवर ग्रो हो चुका होता है और आपको पता नहीं चलता है कि आपका प्लांटर छोटा है। अब इसे आपने इसमें से निकाल कर एक नए प्लांटर में शिफ्ट करना है या ज़मीन में शिफ्ट करना है ऐसी जगह पर जहाँ पर इसकी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकें। तो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ बातें डिस्कस कर ली हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने जो प्लांटर का साइज़ है वो सही सिलेक्ट करना है, यानी आपने स्टेप वाइज चलना है। अगर आपका प्लांटर पहले 6 इंच के पौधे उसमें लगा हुआ है गमले में, तो आपने अब उसके लिए 10 इंच का गमला सेलेक्ट करना है। ये मेरे पास एक पुराना गमला पड़ा हुआ था, लॉकडाउन की वजह से हम लोग नए गार्डनिंग का सामान भी नहीं मंगवा सके अभी तक। तो इसके अंदर मैंने ये वेल ड्रेन्ड और वेल फर्टाइल सॉइल डाल दी है और सेंटर में आपने बिल्कुल लगाना है प्लांटर को। और मैंने ये अपना प्लांट बहुत ही सक्सेसफुली शिफ्ट कर लिया है। आई होप सो कि बहुत अच्छे तरीके से इसमें ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने प्लांट को जो है ना हर 1 साल बाद या 2 साल बाद रिपोर्ट कर लेना है। बहुत जल्दी नहीं करनी है आपने कि हर 2-3 महीने बाद अपने प्लांट को जो है ना शिफ्ट कर रहे हैं। प्लांट जो है वो 1 से 2 साल बाद आपने शिफ्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये मेरा दूसरा प्लांट है जो कि मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। ये एलोवेरा का प्लांट है। एलोवेरा का प्लांट एक छोटे से प्लास्टिक के कंटेनर में लगा हुआ था। प्लास्टिक का गमला था जो कि मैं नर्सरी से लेकर आई थी और बहुत ही इसमें इसकी स्लो हो गई ग्रोथ सर्दियों के मौसम में, क्योंकि पानी खड़ा रहता था और उसमें ड्रेनेज होल नहीं था। मैंने चेक भी नहीं किया और कुछ लेजीनेस की वजह से इसका सारा रूट बॉल ख़त्म हो चुका है। तो अब ये प्लांट मैं नए प्लांटर में शिफ्ट करूँगी। इसके लिए मैंने ये सही साइज़ का कंटेनर सेलेक्ट किया है। नंबर 1, आपने कंटेनर सही साइज़ का सिलेक्ट करना है। नंबर 2, आपने उसके ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लेना है, अदरवाइज़ आपके प्लांट का वही हाल होगा जो मैंने अभी आपको अपने एलोवेरा का दिखाया है। ये एलोवेरा बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हुआ हुआ था, लेकिन अब ये बहुत ही इसकी स्लो हो गई ग्रोथ, क्योंकि ड्रेनेज होल में पानी खड़ा रहने की वजह से इसकी रूट्स रॉट हो गई और गल गई सारी रूट्स। और अब हम इसको नए पॉट में शिफ्ट कर रहे हैं।
और इंशाल्लाह आई होप सो कि इसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होगी। फ्रेंड्स, आपने ड्रेनेज होल के ऊपर एक पत्थर रख लेना है, और अगर पत्थर नहीं है आपके पास तो आप जाली भी कट करके रख सकते हैं, मलमल का कोई कपड़ा भी काट के रख सकते हैं, कोई जो दूसरा टिश्यू पेपर होता है जो कि कपड़े वाला होता है वो भी आप इस पर रख सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं, और वो भी नहीं है ग्रीन नेट काट के रख दीजिए। तो इस तरह से आपने ड्रेनेज होल को कवर करना है ताकि पानी सारा का सारा ही बाहर ड्रेन आउट ना हो जाए। उसके बाद हमने बहुत ही ज़बरदस्त वेल ड्रेन और वेल फर्टाइल सॉइल सेलेक्ट करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स शुरू में ही आप अपनी जो सॉइल है उसको फर्टाइल कर लें, यानी खाद वगैरह उसमें डाल दें। अच्छी फर्टिलाइज़र आप डालिएगा इसमें, गोबर खाद और जो पत्ती खाद जो है ये बेस्ट है, वर्मी कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं। तो ये आपके प्लांट की ग्रोथ में बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा करेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने जो प्लांट है मैं दूसरी एक बात आपको बताना भूल गई कि आपने जो है ना शाम के वक्त या फिर ऐसे मौसम में प्लांट को ऐसे वक्त में रिपोर्ट करना है जब धूप बहुत तेज़ ना हो। उस वक्त आपका प्लांट शौक में आ सकता है। अगर गर्मी के सीज़न में बहुत ही शदीद धूप में आप बैठ के अपने प्लांट को रिपोर्ट करें तो फिर शाम का वक्त या फिर जब हल्की फुल्की सुबह की टाइम होता है जब आपने उस वक्त रिपोर्ट करना है। और रिपोर्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपने याद रखना है अपने प्लांट को धूप में नहीं रखना है, बल्कि आपने उसको इनडायरेक्ट सनलाइट में यानी छाँव में रख देना है 1 हफ़्ते के लिए। अच्छी तरह से जब आपका प्लांट उसमें एडजस्ट हो जाएगा फिर आपने धीरे धीरे अपने प्लांट को बाहर लेकर आना है, और फिर उधर उसको आपने धूप में भी रख सकते हैं। अगर आपका सन लविंग प्लांट है और तो फिर आप उसको धूप में रख दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपने जेंटली टैप करना है गमले को, हाथों की मदद से या किसी मेशर की मदद से भी आप मिट्टी को अच्छी तरह से दबाएं ताकि इसके अंदर कोई रूट पॉकेट वो एयर पॉकेट्स हैं वो निकल जाएं बाहर। और इसके सेंटर में आपने अपने पौधे को लगाना है, आपने बिल्कुल ही सेंटर में लगाना है, और उसके बाद हल्के हाथों से मिट्टी को प्रेस कर देना है ताकि आपका प्लांट जो है वो उसमें अच्छी तरह से स्टेबल हो जाए। और फ्रेंड्स, उसके बाद आपने इप्सम साल्ट मिक्स करना है थोड़ा सा, 1 चम्मच के बराबर। जितना पानी आपने देना है उसमें 1 चम्मच आपने इप्सम साल्ट मिक्स करके अच्छे से फिर उसके बाद आपने अपने प्लांट को वो पानी देना है, ठीक है। और आपने रिपोर्ट करने से 1 दिन पहले भी अपने प्लांट को अच्छी तरह से मॉइस्ट रखना है, पानी देना है ताकि उसको लगाएं जब हम नए गमले में तो वो शौक में ना आ जाए। तो ये चंद टिप्स थी फ्रेंड्स, आपने जब भी रिपोर्ट करना हो इनको ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा, इससे आपका प्लांट बेहतर तरीके से ग्रो कर पाएगा। ये हमारा एलोवेरा का प्लांट भी लग चुका है, अब हम इसे पानी देंगे, और इसमें थोड़ा सा मैंने इप्सम साल्ट मिक्स कर लिया पानी में, और ये हम अपने प्लांट को देने के बाद इसको छाँव में रख देंगे